नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल डेवी स्टडी क्लास में। मेरा नाम है डेविड। स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में डेवी स्टडी क्लास में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल आपका एक क्वेश्चन ये क्लास हो नहीं पाया था, इसलिए क्योंकि मुझे और भी थोड़ी सी ज़रूरी काम में कहीं बिज़ी हो गया था। मतलब इतना ज़रूरी नहीं था कि आपसे बड़ा ज़रूरी हो सकता, लेकिन बट हाँ, वहाँ भी लोगों की एग्ज़ाम्स के कुछ प्रिपरेशन करवाने थे। तो मैंने यहाँ से छोड़ कर के मैंने सोचा कि यहाँ पे वहाँ से आकर के यहाँ पे क्लास ले लूँगा, रिकॉर्ड कर लूँगा, बट ऐसा हो नहीं पाया। तो वहाँ पे मुझे जाना पड़ा क्योंकि ये यूपीपी वालों का हो रहा है ना एग्ज़ाम 23 से स्टार्टेड है। तो मैं वहाँ पे चला गया था, तो ये आप लोगों का ये छूट गया था थोड़ा। तो डोंट वरी, कोई बात नहीं है। मैं जितना छोड़ के गया था मैं उतना सारा कवर कर दूंगा। अभी आज के लिए इतना ही मैं आपको कवर करके दे दूंगा, ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं होगी। तो आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, आपका ये जो पहला क्वेश्चन क्या बनता है, परमवीर चक्र सम्मान की शुरुआत जो हुई थी सबसे पहले कब हुई थी? तो हुई थी ये 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए। आपका अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, करते हैं प्रधानमंत्री करते हैं। आपके जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होंगे, प्राइम मिनिस्टर, वही करते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको कहता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? शांति स्वरूप भटनागर की शुरुआत कब हुई थी? वो हुई थी 1958 में। कब हुई थी? 1958 में हुई थी। चले अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो होती है वो 5। ओके, चलें। आपका ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, 5 होती है, ठीक है। चलें, अगला प्रश्न क्या पता है? सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? सरस्वती सम्मान की शुरुआत हुई थी 1991 में हुई थी। 1991 में सरस्वती सम्मान की जो शुरुआत हुई थी 1991 में हुई थी। चलिए, ये जो आपका क्वेश्चन है यही आपका सही जवाब हो जाएगा, 1991 में हुई थी, ठीक है। चलें, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दादा भाई फाल्के। अगला प्रश्न आपका क्या है? दादा भाई फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दादा भाई फाल्के की शुरुआत की जो पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1969 में। कब हुई थी? 1969 में हुई थी, ठीक है। दादा भाई फाल्के की शुरुआत हुई थी जो दादा भाई पुरस्कार के। नीति आयोग के टीम इंडिया, यहाँ पे देखिए टीम इंडिया था, मैं थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है हम लोग मुझसे। यहाँ पे इंडिया है, ये वाला चीज़ें, ये जो चीज़ें इंडिया, टीम इंडिया विंग में कौन कौन शामिल हैं? टीम इंडिया विंग में कौन कौन शामिल है? तो देखिए, आपका ऑप्शन हो जाएगा हर राज्य के केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि। हर राज्य के केंद्रीय मंत्रालयों से जो प्रतिनिधि होते हैं वो ही इसमें शामिल होते हैं। चलें, अगला प्रश्न है ऑस्कर अवार्ड यानी कि ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 1929 में हुई थी ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत। चलिए, अगला प्रश्न आपका है नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन हैं? मतलब कौन थे पहले अध्यक्ष? थे अरविंद पनगड़िया, ठीक है। रामानुजन पुरस्कार की शुरुआत सन 2005 में हुई थी। कब हुई थी? सन 2005 में हुई थी, ठीक है। ये बहुत बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैच करेंगे और आपको, आई थिंक, मेरे ख्याल से आपको ये ज़्यादा से ज़्यादातर सफल होने में ज़्यादा आपकी बेनिफिट आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका कौन सा? नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने? नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने? सन 2014 में तो हुई थी पहले अध्यक्ष। देखिए, नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। चलें, अगला प्रश्न आपका है ग्रैमी यानी कि ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत भी हुई थी 1958 में हुई थी, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष, यही आपका क्वेश्चन है। सुमन के बेरी जी कौन है? सुमन के बेरी जी नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। योजना का नाम बदलकर, क्या लिखा है? योजना का नाम बदलकर नीति आयोग कब रखा गया? 1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 में इसका नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया था। बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे बकरियाँ चिल्ला रही हैं थोड़ी सी, इसके लिए आई एम सॉरी, ठीक है। बाहर ही बांधी हुई हैं, हमारी ही हैं बकरी। तो नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम। कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम जी हैं जो वर्तमान के सीईओ हैं, नीति आयोग के सीईओ, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, नीति आयोग के मुख्यालय कहाँ पर है? नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो आप तो ये जानते ही हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं होगी। तो वो दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न है, वर्तमान में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन है? देखिए कौन से हैं? विजय कुमार विश्वास, रमेश चंद्र, विनोद पाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ दीज आपका हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चला अगला प्रश्न क्या आपका है? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की जो नीति हुई थी वो कब अपनाई थी? वो अपनाई थी इन्होंने 1858 ईस्वी के बाद जो ही थी ये अपनाई गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है? दिल्ली सरकार द्वारा हरिजन शब्द को शब्द की जगह कौन सा शब्द शुरू किया है? इनको बदल करके कौन सा शब्द शुरू कर दिया है? तो वो शुरू कर दिया है डॉक्टर भीमराव, यानी कि भीमराव कर दिया गया है। ठीक है ना। चला अगला प्रश्न आपका कौन सा है? अगला प्रश्न आपको कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है? बताइएगा। देखिए मणिपुरी ही क्या है? मणिपुरी का जो शास्त्रीय नृत्य होगा वो मणिपुरी ही हो जाएगा। ठीक है ना। आज का क्वेश्चन आपका बस इतना ही था, इसलिए मैंने फटाफट करवा दिया। चलिए आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे आपको ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर के जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मिलते जुलते रहेंगे और आपके लिए बहुत ही